हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज़ की तरह आप सभी के लिए कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के ज़रिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रीटी वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके के चाकू जो हम सभी घर में होता है, स्टील का होता है, लोहे का होता है चाकू। तो हम क्या करते हैं, चाकू को इस्तेमाल करते करते इसकी धार भी ख़त्म हो जाती है। जो स्टील की चाकू होती है इसकी शाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो हमें ले लेना है एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल के हेल्प से मुझे इसको अच्छी तरीके से रफ़ कर लेना है। पहले तो जो चाकू के हैंडल के पास जो गंदगी है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और जो इसका धार ख़त्म हो चुका है इसका धार भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से ये चाकू को मैं अच्छी तरीके से रफ़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट मिलता है। और यही ट्रिक आप लोहे के चाकू पे भी आजमा सकते हैं, लेकिन लोहे के चाकू पे ये जो है एल्युमिनियम फॉइल नहीं काम करता है। अब आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कम काम करता है। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ चुकी हूँ कि हम सभी के घर में ये आपने देखा होगा कि ये जो रेग मार होता है 1 से 2 रुपए में मिल जाता है हार्डवेयर की दुकान। तो इसके ज़रिए से मुझे अच्छी तरीके से इसको रफ़ कर लेना है। अब आप मेरे चाकू का कंडीशन देख रहे होंगे कि ये जो लोहे वाली चाकू है ये काफ़ी गंदा भी था और इसका धार भी ख़त्म हो चुका था। अब देखिए दूसरा भी चाकू मैं इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से रफ़ करती हूँ घर में, और इसका जो धार ख़त्म हो जाता है इसका धार भी मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे इसका रिजल्ट इसके सामने है, आप सभी के सामने है। तो ये चाकू जो है ना हमारा अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। और दोस्तों क्लीन के साथ ये जो चाकू का धार है बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका धार भी काफ़ी तेज़ हो चुका है। मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये जो लोहे का चाकू होता है ना, मैं क्या करती हूँ इसको मैं महीने में एक बार मैं इसी तरीके से रेग मार से ही मैं इसका धार बनाती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, जब आपके पास लोहे का चाकू है ना तो इस छोटे से ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही काम की ट्रिक है। चाहे तो आप ये स्टील की चाकू होती है ना, इस पे भी आप इस ट्रिक को आज ट्राई कर सकते हैं। तो आपके सामने रिजल्ट है। ये जो चाकू था आप देखे होंगे कि जो लोहे का चाकू था काफ़ी काला था और इसका धार भी काफ़ी ख़त्म हो चुका था। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब अगला है टिप, ये जो दोस्तों सेंसोडाइन मंजन होता है, आपने देखा होगा कि सेंसोडाइन मंजन ये बहुत ही लोग कम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए ये जो सेंसोडाइन मंजन होता है मैं ही इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे दांतों में पानी लगता है और मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम सी भी है। तो इसके करने से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये जो फ्रिज वगैरह का जो हम पानी पीते हैं तो आपने देखा होगा दांतों में पानी भी लगता है। आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा सकते, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मंजन है ना इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मैं इसको फेंकने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना बेलन से एक बार प्रेस करूं, देखती हूँ निकलता है कि नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ा मंजन महंगा आता है तो मुझे फेंकते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो अब मैं देखती हूँ कि इसमें अब देखिए 2 से 3 दिन तक की मैं इसमें बहुत ईज़िली तरीके से इस्तेमाल करूँगी। अब देखिए यकीन मानिए 2 दिन तो हो ही चुका है, लेकिन मैं इसको 2 से 3-4 दिन तक की इसमें जो पेस्ट बचे हुए थे ना मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और दोस्तों ये मंजन बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना है। जब से बच्चे मतलब 10 से 15 साल तक के ना हो जाए उनको ये इस्तेमाल नहीं करना है मंजन। हम बड़ों में अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो इस मंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेलन से प्रेस करके मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और क्लॉथ पिन लगा दिया है। जब तक इसमें का पूरा पेस्ट नहीं ख़त्म हो जाता है मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज करूँगी। अगर इसका पेस्ट ख़त्म नहीं होता है जब तक मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर पेस्ट लगता है ख़त्म हो जाता है तो बेलन को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में ये जो एक्सपायरी मेडिसिन होता है, क्या होता है कि हम एक्सपायरी इसको समझ के फेंक देते हैं। और अब दोस्तों हम सभी को ये नहीं पता होता है कि जो एक्सपायरी मेडिसिन होता है हमारे बहुत ही काम के होते हैं। तो देखिए कुछ जो मेडिसिन है 3 से 4 ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है। तो मैंने एक पॉलीथीन में डाल लिया है। अब इसको स्लेब पे इसको थोड़ा सा इसको मैं अच्छी तरीके से बेलन की हेल्प से इसको मैं कूट लेती हूँ और इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। मैं आगे भी बताऊँगी, इसका बहुत ही अच्छा यूज है दोस्तों। तो ये जो घास है घास के ऊपर नहीं हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा स्लेब पे करके अब मैं आप सभी देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो मैंने थोड़ा प्लेट में रख के इसको प्रेस करा है तो पाउडर अच्छी तरीके से बन चुका है। तो अब देखिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया हुआ है
तो मैं इसका रिव्यू भी बताऊंगी दोस्तों कि बहुत ही अच्छा तरीका है। ये एक्सपायरी मेडिसिन जो होता है हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं। अब देखिए मैं इसको बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अभी एक दोस्तों चम्मच की हेल्प से इसको मुझे मिला लेना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि चम्मच की हेल्प से ये जो पाउडर दवाई मेडिसिन था काफ़ी अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब मैं आगे बताती हूँ। अब दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे हम सभी के घर में किचन स्लैब या कहीं भी आपको लगता है कि चींटियाँ वगैरह या काकरोच वगैरह। अब देखिए एक ये काकरोच मेरे घर में आ रहा है दिन, मतलब ये दिन में ही किचन में ये। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये काकरोच छोटे छोटे कीड़े उनके हमारे किचन में या कहीं भी आपको लगता है इस तरीके से जब घर में हमारे आते हैं। तो इस ट्रिक को आप जो मेडिसिन को हम एक्सपायरी समझ के फेंक देते हैं, इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं, जैसे कि मैं ट्राई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे किचन में या घर में काकरोच नहीं आएंगे। और यहाँ तक कि दोस्तों अच्छी तरीके से अपने किचन स्लैब पे ये जो मेडिसिन की जो पानी है ना, इससे अच्छी तरीके से हम अपना किचन स्लैब को साफ़ कर देना है। और यहाँ तक कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा गैस चूल्हा होता है, हम किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम लाइट वगैरह बंद कर देते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काकरोच और इसमें आप झिंगर वगैरह देख रहे होंगे, छोटे छोटे उनके कीड़े वगैरह रात में ये ज़्यादातर निकलते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन का पानी है अच्छी तरीके से कपड़े एक सूती लेके इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के और अपने किचन जहाँ भी आपको लगे कि ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। जो एक्सपायरी मेडिसिन होता है मैं क्या करती हूँ, एक बोतल में इस तरीके से भर के रख देती हूँ और इसको मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में ये जो मेडिसिन होता है तो हम क्या करते हैं कि या तो इसको हम किसी डोर वगैरह में इस तरीके से रख देते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है डोर वगैरह में रख देते हैं तो बाय चांस कोई बात हो जाती है तो हम सभी के साथ होता है कि मिलता नहीं है जल्दी, या फिर हम किसी पन्नी वगैरह में रख देते हैं। तो क्या करना है इसके लिए दोस्तों, तो अब देखिए पन्नी में भी रखना सही नहीं है। इस तरीके से जो मेडिसिन वगैरह होता है ये खुल भी जाता है और पन्नी कभी ऐसा होता है फट भी जाता है और कोई मेडिसिन अगर हमें जल्दी हो ढूंढने तो मिलता नहीं है। अब देखिए हम सभी के पास इस तरीके का एयर कंटेनर डिब्बे जो होते हैं ना, तो हम खराबी समझ के फेंक देते हैं, लेकिन जो एयर कंटेनर डिब्बा होता है दोस्तों मैं इसी तरीके से बहुत ही अपने कामों में इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए जो पट्टी वगैरह है और ड्रेसिंग वगैरह के लिए अब क्या होता है ना कि हम अगर ऐसी जगह रख देते हैं तो मिलता नहीं है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि ये जो बैंडेड वगैरह पट्टी वगैरह जो भी है मेडिसिन वगैरह कुछ है आपके पास इस तरीके का एयर कंटेनर डिब्बा है, कैसे भी डिब्बे में आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हमें कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम इस ट्रिक को जल्दी से जल्दी ट्राई भी कर सकते हैं और इसको हम फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखिए जितनी भी मेडिसिन थे मैंने ये जो एयर कंटेनर डिब्बा था ना मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो अब इसी तरीके से जब हम दोस्तों जब डिब्बे में रखेंगे ना, कभी भी ऐसा होता है कि जब हमारे साथ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ता है हैंड टू हैंड तो हम डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, लेकिन ये कि इस तरीके से जब हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो ये हमारे बहुत ही काम आते हैं। यहाँ तक कि कैंची भी मैं एक ही साथ एयर कंटेनर डिब्बे में रखती हूँ। जब भी छोटी मोटी बीमारियाँ होती है दिक्कत होता है तो हम इस ट्रिक को जल्दी से जल्दी फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए अब इसमें मैंने रखा हुआ है कुछ है ये दवाइयाँ, तो एक्सपायरी है ये दवाइयाँ, तो इस तरीके से ये जो दवाइयाँ हैं इसके अंदर आप ज़रूर रखिएगा और बहुत ही काम का ट्रिक है, हेल्पफुल भी है। अब दोस्तों मैंने ये लहसुन ले लिया है और लहसुन की ये जो कलियाँ होती है ना, इसको मैं 2 से 3 कलियाँ मुझे छील लेना है। अब बहुत ही जल्दी तरीके से ये छील भी जाता है और मैं आगे भी बताऊंगी कि ये जो लहसुन की कलियाँ हैं मुझे क्या करना है। सिर्फ मुझे 2 से 3 चाहिए, तो जो 2 से 3 कलियाँ हैं मैं आगे भी बताऊंगी प्रोसेस की मुझे आगे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों मैंने लहसुन की कलियाँ 2 से 3 छील लिया है। या तो कोई गिलास वगैरह है तो उसमें कूट लीजिए, या तो इमाम जस्ता है तो उसमें भी कूट सकते हैं, या तो छोटा ग्रेटर है तो उससे भी अच्छी तरीके से छोटे वाले बारीक वाले से हम उसको ग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे जो ये छोटा वाला ग्रेटर है ना, मैं इसके हेल्प से मैं इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेती हूँ और करने के बाद भी मैं बताऊँगी कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है।
तो चलिए 2 लहसुन तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और आगे की भी प्रोसेस बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों ये जो लहसुन है ग्रेट करने के बाद मैं इसमें मिलाने वाली हूँ बहुत यूज़फुल होममेड रेमेडी, ये हमारा बनके रेडी होने वाला है। तो चलिए इसमें साथ ही साथ मैं थोड़ा सा मिला देती हूँ घर का जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, ये है हल्दी पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा मिलाया है और इसी के साथ ही साथ मैं इसमें मिलाती हूँ नमक। दोस्तों ये जो नमक होता है ना और ये हल्दी पाउडर होता है, ये बहुत ही काम की ट्रिक है और बहुत ही अच्छा होममेड रेमेडी बन के रेडी हो जाता है। अब देखिए मैंने इसको मिला लिया है और अपने हाथों से अच्छी तरीके से इसको मसल लिया है और मसलने के बाद मैं बताऊंगी कि आगे मुझे इसको क्या करना है। तो दोस्तों हम सभी के घर में रहता है इस तरीके का सिलेंडर, यूज भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट होता है हम सभी किचन में रहता है और यहाँ ज़्यादातर काकरोच, छिपकली, क्योंकि ये ऐसा जगह होता है, गुम जगह होता है, इसका जो छेद होता है छेद की जगह से घुस घुस के, और ये जो काकरोच होते हैं ना अपनी जनसंख्या भी बढ़ाते हैं, अंडे दे देते हैं और ढेर सारी इनकी जनसंख्या भी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके का सॉल्यूशन बना के आप अपने सिलेंडर में तली वाले हिस्से में जहाँ जहाँ होल है यहाँ पे आप भर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में, किचन में या सिलेंडर के अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ काकरोच हो जाते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप दोस्तों कि आज का चीज़ छोटा छोटा टिप और टिप इनमें से कोई सा भी आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।